अल्कोहल, ये अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके थे, अगर देखा जाए सही मायने से तो। कहाँ सर? तो उस दिन कल ही पढ़े थे कि अगर अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते थे तो इस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते थे, और डिहाइड्रेशन करके अल्कोहल एक अल्कीन बनाता था। और इसके मैकेनिज्म में हमने देखा था कि इसके मैकेनिज्म में पहला प्रोटोनेशन होता था, दूसरा कार्बोकेटायन बनता था, और तीसरा में अल्कीन बनता था। ठीक है। लेकिन इसमें फिर हमने देखा कि अरे इसका मतलब अगर कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोकेटायन सुनने से पता चलता है अच्छा 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसका मतलब अगर अल्कोहल अलग अलग डिग्रीज के होंगे तो रेट भी उनका अलग अलग होगा, ऑफकोर्स है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। 3 डिग्री वाला अल्कोहल फास्ट करेगा, 2 डिग्री वाला स्लो, और उससे भी स्लो होगा 1 डिग्री का। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में H2SO4 डालोगे तुम, तो वहां तो हमेशा अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा वो। लेकिन एक 1 डिग्री अल्कोहल थोड़ा सा परेशानी करता है। चलिए समझते हैं जरा इस बात को, क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे कि अगर आप यहाँ लेते हैं ना, ऐसे जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई 3 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है ना, और अगर इसमें आप ना कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, तो इसका OH और बीटा का जाएगा, तो इसका बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3, और क्या होता है आपका H2। वैसे ही अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता था, क्योंकि कार्बोनेट बनेगा बहुत इजी से, ऐसे। वैसे अगर 2 डिग्री का अल्कोहल होता तो 2 डिग्री का भी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल तो नहीं, लेकिन हाँ ये भी मोर एंड लेस स्टेबल होता है। इस कारण से इसमें भी कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे, तो ये भी हमारा एक अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, और CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, और हमारा वाटर बनेगा। लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल रहे तब। लेकिन एक 1 डिग्री का अल्कोहल गेम करता है कि अगर हमारे पास एक कोई 1 डिग्री का अल्कोहल हो, और अगर इसमें डाला जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, तो यहाँ पे दो चीज देखने को मिलता है। वो या तो ईथर बनेगा, या तो वो एक अल्किन बनेगा। अल्किन कैसे बनेगा वो पता है, CH2 निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डिहाइड्रेशन करके। लेकिन ईथर कैसे बनेगा, चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजी। कल वाला कहानी फिर से रिपीट करते हैं, इसके मैकेनिज्म को ध्यान देते हैं। तो क्या था, आपका H2SO4 एक एसिड होने के कारण से टूटा था H प्लस में और HSO4 माइनस में, राइट। अब हमारा जो अल्कोहल था CH3, 1 डिग्री का अगर अल्कोहल है, CH2O और H, और प्लस में एसिड का प्रोवाइडेड H प्लस आयन, जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते थे, और इसी को हम लोग प्रोटोनेशन बोलते थे। और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर उपस्थित है वो अटैक करता था H पे, और क्या बनता था हमारा यहाँ पे CH3 CH2O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। तो देखो यहीं से गेम चेंज होगा बाबू, गेम चेंजर स्टेप यही है। यहाँ से आपको दो चीज देखने को मिल सकता है। अरे यार डॉटेड डॉटेड कहाँ रह गया, ऐसे है ना। यहाँ से आपको दो चीज देखने को मिल सकता है रिएक्शन, कि एक तो ये हो सकता है कि आप जानते हैं, देखो यहाँ पे अब खेल होता है टेम्परेचर का, क्योंकि ये अपने से तो टूट नहीं सकेगा, क्योंकि अपने से टूटेगा भैया तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनता है आपका ना, तो वो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बदल यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन। अरे क्या बनेगा 1 डिग्री का कार्बोकेटायन, और 1 डिग्री का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है नहीं। तो अगर आप इसको चाहते हैं टूटे, अपने से टूटे, मतलब कि टूटना चाहते हैं, तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। हमको यहाँ पे जरूरत होता है हाई टेम्परेचर का। अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर दे दीजिएगा तो जबरदस्ती टूट जाएगा, और जबरदस्ती टूटने के कारण से फिर बन जाएगा, वो टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो, ना CH3। ताकि हाई का मतलब कंपेरेटिवली हाई लो कर रहे हैं हम लोग, ये टूट जाएगा खुद से। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये टूट के बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा आपका क्या होती है CH3 CH2 पर पॉजिटिव, है ना। और इस पॉजिटिव के कारण से, है ना, क्या होगा कि यहाँ पे हमारा फिर ये फॉर्मेशन करेगा डिप्रोटोनेशन करके क्या मतलब एक 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आपको थोड़ा टेम्परेचर हाई लगेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री तो बन जाएगा आसानी से, क्योंकि उसके जो कार्बोटाइन बनेंगे वो स्टेबल बनेंगे, तो उसको ज्यादा इशू है नहीं।
लेकिन एक 1 डिग्री का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, इसी कारण से इसको तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर जरूरत है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर रखिएगा, अगर लोअर टेम्परेचर रखिएगा तो ये कभी अपने से टूटने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल बन ही नहीं रहा, 1 डिग्री का बना रहा है। तो ऐसे केस में क्योंकि ऑक्सीजन तो टूट नहीं देगा, तो इसको अटैक करना पड़ता है तब टूटेगा। अटैक पर करेगा कौन भाई? तो यहाँ पे है कौन? H+ है, और क्या अल्कोहल है। तो एक अल्कोहल पकड़ा, जो दूसरा अल्कोहल वहां होंगे, मतलब इस वाले केस में क्या होगा कि आपका CH3 CH2OH और H यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस वाले केस में लोअर टेम्परेचर में जो दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का होगा और उसके ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो अटैक करेगा CH2 पे, और तब जाके टूट के निकलेगा बाहर ऐसे। और ऐसे केस में फिर क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पे अगला बार लिखते हैं। ऐसे केस में फिर क्या बनेगा भाई? तो ऐसे केस में ये है ना, आपका देखिए क्या हुआ था, इसको फिर से लिख देते हैं वहां, ताकि वहां पे यहाँ समझ में, जैसे CH3 था, CH2 था, फिर O था, H था और H था, वे पॉजिटिव था, तो आज खुद से टूट नहीं पा रहा था। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का आया, उस अल्कोहल का मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर अटैक करेगा CH2 पे, और ये निकल के बाहर क्या बना, देखिए इसको लिखते हैं हम लोग, CH2 CH2 फिर O और यहाँ पे H, इसके पास एक ही लोन पेयर बचेगा, जिसका जुड़ गया था ये CH2 और CH3, और प्लस आपका H2O, और ऑफकोर्स यहाँ पे ऑप्शन पे प्लस आ जाएगा, एक H टूट के बाहर निकल जाएगा, फिर क्या बनेगा? तो CH3 CH2O, फिर क्या था ये आपका CH2 CH3 और प्लस में आपका H2O, और ये जो H+ बाहर निकलेगा वो तो H+ जो मैसेज से लिए थे फिर से ऊपर लेगा एज अ वर्क करेगा डाटा लिस्ट का। देखिए ये क्या बन गया आपका? ईथर। ऐसे मैंने एक 1 डिग्री का अल्कोहल है ना, एक ईथर ही बना सकते हैं। तो जब भी अगर आपको एक 1 डिग्री का अल्कोहल दे दे, मतलब अगर एक कोई अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, और इसमें अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला गया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन में कि क्या टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। अगर वहां पे हाई टेम्परेचर है तो खुद से टूट जाएगा वो, तो तुम्हारा ये बनाएगा अल्कीन, डबल बना देगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर है तो उस वाले केस में खुद से नहीं टूट पाएगा, और वहां पे फॉर्मेशन होगा एक ईथर का, ऐसे इस तरह से। और अगर हम टेम्परेचर अगर मेंशन कर दे, क्योंकि ये लिखा है सर्टिफिकेट से, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा मोड़ा खाली 20-25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। हाई टेम्परेचर मतलब वहां देता है 443 केल्विन, और अगर इसके लिए लो टेम्परेचर का बात करें तो इसके लिए रहता है 413 केल्विन। तो कभी भी अगर एक प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है और वहां टेम्परेचर स्पेसिफिक लिख दिया हुआ है 413, समझ जाइएगा वो बताना चाहता है, आपको जानना चाहता है कि ये ईथर बनाएगा, अल्कीन बनने वाला नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे दिया है और वो टेम्परेचर नहीं लिखा है, बस सीधा लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, देखिए टेम्परेचर लिख देगा तो मामले खत्म हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा बात। लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर नहीं लिखा तब, तो ऐसे केस में आपको अल्कीन बनाना है। वो याद रखिएगा, ईथर बनाने में वो स्पेसिफिक 413 केल्विन लिख देगा, या तो वो लो टेम्परेचर लिख देगा। अगर लिखता है तभी आपको ईथर बनाना है, अगर वो नहीं लिखता है तो आपको समझिएगा अल्कीन बनाना है। कैसे? तो इस तरह से, तो ऐसे हम बना सकते हैं अल्कोहल। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कैसे बनेगा कि an ether can be prepared by can be prepared by reaction of alcohol with in the presence alcohol in the presence of concentrated H2SO4 at 413 केल्विन। ऐसे ना, ऐसा मतलब यहाँ पे 2 मोल अल्कोहल के लगेंगे ROH, यहाँ पे अगर हमारा H2SO4 है और 413 केल्विन है, तो आपको बनेगा ROR प्लस क्या होता है H2O, ये क्या होगा हमारा ईथर। ऐसे
तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये रहा जी आपका, है ना, क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ, है ना, अल्कोहल, सॉरी ईथर। तो अगर हम ओवरऑल सब प्रिपरेशन खत्म हो गया, 3 ही मेथड था बनाने का, है ना, बाकी और जो होता है सब फलतू होता है, ऐसे यही 3 बात रखना। तो ईथर हमेशा आपका 3 मेथड से बनेगा। ये आपका ईथर हुआ। कैसे कैसे सर, हाँ, कैसे कैसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे एक तो हो सकता है, जब पहले सब एरोवे मार लेते हैं, बाद लिखेंगे एक ऐसे और एक ऐसे। कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो अगर आपके पास एक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, उसमें क्या थी, कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन से, या आपके पास एक कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, उसमें सोडियम अल्कोक्साइड डाल के, है ना, इसका नाम क्या है, विलियम सन सिंथेसिस से। या तो अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, तो आप इसमें ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, बता सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्या सबको समझ में आया, ऐसे, जिसमें से यही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बहुत समय भी दिए। ये था जी आपका कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इजी था, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, है ना, इसके आगे बढ़ते हैं। और क्या बढ़ते हैं प्लीज, अरे यार इन लोग क्या एकदम समझ में नहीं आता हमको। जेई का तैयारी करेगा प्लीज गाइड सर, गाइड करना है तो यूट्यूब में नहीं है जी, यूट्यूब में इतना सारा मोटिवेशनल वीडियो बने हैं, ऐसे करके। चलिए, हाँ आदर्श बाबू कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर प्राइमरी अल्कोहल से जो बनाएंगे तो उसे सिमेट्रिकल ही बनेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ देखो देखो, एक जो अच्छा बात बोला ये, अगर आप एक अल्कोहल से बनाते हैं, अल्कोहल से, तो अगर मान लीजिए अगर एक ही तरह का अल्कोहल है, तो वहां तो आपको बस सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा जैसे। लेकिन अगर आप, अगर दो अलग अलग अल्कोहल है, जैसे ROH अलग अलग अल्कोहल है, या मिक्सर बन सकता है, जैसे इन लोग दोनों आपस में मिलेगा तो ROR बनेगा। जब इन लोग दोनों मिलेगा तो R-OR- मिल सकता है। और ये दोनों जब मिलेंगे तो ये R-O और R मिक्सर बन जाएगा। लेकिन एक अल्कोहल से हम प्रिपरेशन, मैंने कभी भी अल्कोहल से ईथर बनाना है तो हमेशा हम एक सिमेट्रिकल ईथर बनाना था, उसी में प्रिपेयर करते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल बनाना है तो उसके लिए विलियमसन जाइए। विलियमसन ऐसा है जो सब चीज बना देगा, है ना, सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी, सबसे बेस्ट मेथड वही है। अल्कोहल से लिमिटेशन क्या है कि आप इससे सिमेट्रिकल ही बना सकते हैं। अगर आप अनसिमेट्रिकल सोचिएगा तो उसके लिए 2 अल्कोहल लेना पड़ेगा, और 2 अल्कोहल लीजिएगा तो फिर मिक्सर बन जाएगा। ताकि वो खुद से भी अटैक कर सकता है, तो खुद में करेगा तो सिमेट्रिकल बनाएगा, फिर वो अगला आदमी खुद से करेगा तो वो सिमेट्रिकल बनाएगा, और जब वो दोनों में क्रॉस होंगे तो अनसिमेट्रिकल बनेगा, ऐसे करके। इसे तो सिमेट्रिकल मतलब अगर हम बोले, अगर सच में जैसे अगर आपको सिमेट्रिकल अगर ईथर बनाना है तो उसके लिए आप प्रीफर कीजिए सिल्वर ऑक्साइड को, या तो एक अन अल्कोहल मेथड को, ऐसे। और अगर आपको एक अन सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल कुछ बनाना है, तो उसके लिए मेरा विलियमसन जिंदाबाद है। विलियमसन सिंथेसिस, इसी कारण से जितने भी ईथर बनते हैं मैक्सिमम विलियमसन ही बनते हैं, और इसी कारण से विलियमसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और आपको उसमें से बताया भी गया है कि क्या है ऐसे। तो ये थे जी आपके प्रिपरेशन ऑफ ईथर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखिए ऑफ कोर्स 2 तरह का प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल बस हमको इतना जानना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट के लेकर के इसका सवाल आता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक एनसीईआरटी में सवाल है सर पे। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं, फॉर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर एक सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है तो इसका क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, किसका होता है ये, मॉलिक्यूलर मास का। जैसे कि अगर आप एक डाईमिथाइल ईथर का कंपेयर कीजिएगा, अगर आप डाईइथाइल ईथर से, तो ऑफ कोर्स डाईइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पे जो सवाल आता है अल्कोहल वर्सेस ईथर में, अल्कोहल वर्सेस अगर ईथर करे तब,
तो जी तक किसका जो है फॉलोइंग पॉइंट, एकदम बच्चों वाला सवाल है ये। एक अल्कोहल को देखिए तो ROH होता है, फिर अल्कोहल को देखिए तो ROH होता है, जबकि एक ईथर में देखिएगा तो ROR, फिर ईथर में ROR। अब यहाँ देखिए क्या बताइए, पार्सली नेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली नेगेटिव, पार्सली नेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली नेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव। अब एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स अट्रैक्शन तो होना ही लाजमी सी बात है ना, होगा ही, कहीं नहीं होगा भाई, इसी के लिए जाना जाता है ही। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ का जो अट्रैक्शन है, अरे तुम लोग बोल उन किया जी, यहाँ गलत ना चाहती हैं, यहाँ अट्रैक्शन यहाँ से ना होगा, यहाँ H और यहाँ अट्रैक्शन ऐसे होगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। देखिए ये तो बनाया क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव है, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका आंसर क्या होता है, डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। तो एक अल्कोहल डायपो सॉरी एक अल्कोहल जो होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि एक ईथर में डायपोल डायपोल होते हैं। तो सवाल तो एकदम क्लियर, देखिए आंसर पूरा क्लियर है। तो मतलब ये हुआ कि एक अल्कोहल के पास अल्कोहल क्या हो गई थी, हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन क्या कहता है ईथर से, मतलब एक ईथर की तुलना में एक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऐसे बस, और इसमें कुछ जानना नहीं था। चलिए इसके बाद इसका आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में बस बाबू एक ही रिएक्शन है जो पूछता है एग्जाम में, होता दो तीन को है लेकिन पूछता बस एक ही को है, और वही पूछेगा, बार बार बता रहे, दो एक सवाल आएगा, या तो विलियमसन आएगा या तो जो पढ़ाने वाले हैं सो आएगा। ऐसे देखिए तो केमिकल प्रॉपर्टी बढ़िया से समझिएगा, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहला तो हाइड्रोलाइसिस, ये आप जानते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, बताइए इसको पढ़े थे आप, कब पढ़े थे, भुला गए, अल्कोहल के प्रिपरेशन में। बताइए जब किसी अल्कोहल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में क्या होता था, सही याद होगा, ये टूटता था ऐसे करके। इसको पढ़े थे, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो देखिए जिधर O है उधर क्या जाएगा बताइए आपका H, और जिधर इधर इधर क्या होगा आपका OH, क्या बनेगा आपका ROH प्लस क्या ROH, टू मोलर अल्कोहल बनाएगा। अब ईथर कैसा है उसके अनुसार से डिपेंड करता था, दीदी लग लिया कि तू अगर ईथर अगर आपका ईथर है ना, ईथर अगर आपका सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जो अल्कोहल बनेंगे वो सेम अल्कोहल बनने वाले हैं ना। और अगर आपका ईथर अनसिमेट्रिकल हुआ है ना, तो ऐसे केस में वो क्या बने थे, आपके दोनों डिफरेंट अल्कोहल बनते हैं। इस जिक्र का हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे नहीं, अल्कोहल के प्रिपरेशन के समय में, जैसे कि अगर एग्जांपल रहे CH3O CH3, अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो उसका हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, क्या होगा भाई, ये टूटेगा, टूटा टूटा एक कप परिंदा ऐसे करके यहाँ एच जाएगा, क्या चाहती है OH जाएगा, तो क्या बनेगा, दो मोल बनेंगे हमारे मिथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर यही मेरा तो अलग अलग होते, जैसे कि रहता हमारा अलग अलग से, एक तरफ होता इथाइल और एक तरफ क्या होता हमारा मिथाइल, और यहाँ पे H2O H प्लस के प्रेजेंस में, तो आपका ये टूटा ऐसे करके टूटा है ना, और वो क्या होता है एक बनता इथाइल अल्कोहल, और एक बनता का मिथाइल अल्कोहल, ये होते हैं अलग। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोलाइसिस हो सकता है ऐसे। उसके बाद अगर हम दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे, ऐसे दूसरा तीन रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5 क्या बनेगा, देखिए आपको याद होगा, अगर एक अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग
PCl5 के साथ करते थे क्या बनता था, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसको कैसे सिखाए थे, तो कैसे होता था, R O और H था, PCl कैसे बताइए, P, एक क्लोरीन दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, एक क्लोरीन और दो क्लोरीन। इसमें से देखिए एक लिखता था RCl, एक लिखता था Cl, और ये बचता था ऐसे नहीं, क्या होता था RCl प्लस POCl3 प्लस में क्या HCl। अब इसी को RCl को आप बदल दीजिए ऐसे, ऐसे मान लीजिए अगर हम ईथर ले लें उसकी जगह पर, तो क्या होगा, ईथर ले लेंगे ऐसे, ऐसे क्या है ईथर से ROR ले लें और इसका रिएक्शन करवा दे PCl5 के साथ, ये वही सेम कहानी, ROR ईथर है और PCl5 में क्या होगा आपका PCl3, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, तो एक क्लोरीन इधर लेके जाएगा RCl, ये भी RCl, और POCl3 क्या बनाते हैं, तो RCl में 2 टाइम बनेगा, अब प्लस क्या होता है POCl3, अरे H था, एक बना RCl और एक बना HCl, दोनों तरफ R आ रहे थे, दोनों RCl बने कैसे करके, इसका मतलब क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन ऐसे, ऐसे क्या बनेगा भैया, अगर किसी है ना एक ईथर का रिएक्शन किसी PCl5 के साथ होगा तो बनेगा 2 टाइम RCl प्लस क्या बताइए POCl3, अगर सिमेट्रिकल है तब, अगर वो अलग अलग अल्काल होंगे तो अलग अलग अल्काल बनेगा, जैसे RR डैश है और PCl5 है, एक बनेगा RCl, एक बनेगा R डैश Cl, और क्या बनेगा POCl3। तो ये थे आपके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, 2 को पढ़ा दिए है ना, अभी लास्ट बचा 3, और इसी को सीखना है अच्छे से, ताकि ये जो 2 पढ़ाए वो ऑलरेडी पढ़े थे। हम एक बात को हमेशा क्लास में बोलते हैं, फिर बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक में जितना दिन बीतता है ऑर्गेनिक उतना आसान होता है। देख लीजिए इस ईथर में अभी जो पढ़े इसमें से हर चीज आप जानते हैं है ना, हर चीज आप पहले ही सुन चुके हैं, कुछ नया चीज आपको इसमें सुनने को नहीं मिल रहा है, मैंने सब लगता है कि हाँ सुना सुना चीज है, बस खाली रिविजन का देरी है, जिसको रिविजन होगा उसको तो सब चीज ठीक लगा। ऐसे देखो बाबू, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा है ना, अगर बाउंस करेगा तो बताइएगा है ना, इसी से एग्जाम आएगा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड लिखिए, कुछ भी हो सकता है ये, बाकी HX का देता है HX ऐसे, कि अगर किसी अल्कोहल का रिएक्शन ऐसे, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये बहुत अच्छा लोग इसको दिमाग लगा सकते हैं, और अगर उसका किस्मत सही रहा तो सही भी हो जाएगा। कैसे बताते हैं, अगर आप एक हाइड्रोजन हैलाइड और एक वाटर में कंपेयर कीजिए, तो ये भी देगा आपको H प्लस, ये भी देगा आपको H प्लस, ये भी देगा आपको X माइनस, ये आपको क्या देगा OH माइनस, ऐसे मतलब सिर्फ अंतर यहाँ एनायन का है। तो अगर आप एक ईथर लेते हैं, ये रहा ईथर, और अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं पानी के साथ तो क्या करते थे बताइए, ये बॉन्ड टूटता था O के साइड से, ठीक है, जिधर O है उधर H देते थे, जिधर R गया उधर OH देते थे, और कब बनता था ROH प्लस ROH। सिमिलरली अगर आप पुनः फिर से एक ईथर लीजिए ROR, और यहाँ पे अगर आप HX लीजिए तो फिर से ये बॉन्ड टूटेगा यहीं से ऐसे, और जिधर O है उधर जाएगा H, और जिधर R है उधर जाएगा X, तो क्या बनेगा बताइए आपका ROH प्लस में अभी तक बनेगा R और X। क्या समझ में आया, क्या लिखे मैं आंसू यस है ना ऐसे, यस सर। जस्ट यस सर। अल्कोहल के साथ सिंबल हुआ, अगर ईथर में पानी था तो H और OH देता था, O की तरफ गया H, बाकी तरफ गया OH, तो वैसे ही अगर अल्काइल हैलाइड में अगर हमारा O की तरफ जाता है H तो इसकी तरफ X जाएगा ऐसे करके, और ऐसे ही हमारा बनता है। देखिए तो यहाँ पे हम 2 कहानी लेके चलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल ईथर रहा तब, जैसे सिमेट्रिकल ईथर का बात करते हैं, हाँ दोनों साथ ही साथ करेंगे ताकि समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लेते हैं हम लोग ऐसे हैं कि एक ऐसे लेते हैं CH3 ऐसे, अब यहाँ पे देखिए ऐसे रहे, अगर हाइड्रोलिसिस पहले करवाते हैं, ठीक हाइड्रोलाइसिस फिर करेंगे HX के साथ,
क्या होगा बताइए, CH3OCH3। अब देखो अब यहाँ पे दो चांस है तुम्हारा लिखने का। देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर आप इधर तोड़ते हैं, इधर ये लंबन तोड़ते हैं, तो क्या बनेगा बताइए, इधर जाएगा CH3OH प्लस में CH3, इधर जाएगा, इधर गया H, इधर क्या जाएगा बताइए OH, CH3OH, मतलब सेम चीज बनना है। या अगर कोई बोलेगा नहीं, हम अगर ये वाला तोड़े बॉन्ड, यहाँ भी तो सिंगल है नहीं, तो ऐसे तोड़े क्या होगा, इधर जाएगा H, इधर क्या जाएगा OH, क्या बनेगा, ऐसे में बनेगा CH3OH प्लस में CH3O और H, क्योंकि दोनों तरफ बॉन्ड था। देखिए तो यहाँ दो चांस है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। हालांकि आप क्या दिखेगा कि सर बॉन्ड कोई भी टूटे, क्या प्रोडक्ट में कोई अंतर दिखने को मिला क्या, नहीं। इसका मतलब अगर एक सिमेट्रिकल इथर है, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो चाहे ये वाला बॉन्ड टूट जाए ऑक्सीजन का, चाहे तो इधर वाला बॉन्ड टूट जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रोडक्ट जो का त्यों होगा, उसमें कोई इशू फंसने वाला बात नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग HS का रिएक्शन करें, H और X का रिएक्शन करें, तो कैसे होगा भाई, जैसे मान लीजिए अगर फिर से वही सीमेंट का इथर लेते हैं, CH3O और CH3, फिर से यहाँ दो चांस बनने का चांस है ना। ऐसे ऐसे देखिए, अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, इधर वाला, ऐसे बताइए क्या होगा, जिधर O है उधर जाएगा H, जिधर कार्बन उधर का जाएगा X जाएगा, क्या बना बताइए आपका CH3OH प्लस, क्या बनेगा यहाँ पे CH3 और X। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, हम उधर ना, हम मेरा मन है कि हम इधर डिसोसिएट करें। अगर ये इधर वाले बॉन्ड को डिसोसिएट करता है, तो क्या होगा, इधर O गया तो इधर जाएगा H, इधर क्या जाएगा बताइए X, क्या बना बताइए आपका CH3X प्लस का बताइए आपका CH3O और H। बताइए क्या यहाँ प्रोडक्ट में अंतर हुआ कुछ क्या? नहीं, यहाँ पे देखिए नो सर। मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल हैलाइड है, यहाँ भी मिथाइल हैलाइड है और मिथाइल अल्कोहल, मतलब कि एक सिमेट्रिकल ईथर में अगर आप हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं, तो डिसोसिएशन कहाँ से होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट बनेगा भाई। इसका मतलब आप सिमेट्रिकल ईथर है तो आप फ्री हैं, जहां मन है जिस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन इसी इच्छा को अगर हम अनसिमेट्रिकल इथर के साथ लेके जाए, तब एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा, मतलब मुड़ेगा तो बोलिएगा, है ना, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, एकदम बढ़िया समझेगा। अनसिमेट्रिकल इथर रहा तब अगर हम बात करें, देखिए पूरा पेजे लेते हैं इसके लिए बनाने के लिए। पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रो, ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं समझने के लिए कि CH3O मिथाइल इथाइल ईथर को लेते हैं, मतलब इथाइल मिथाइल ईथर को। ऐसे पहले अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस को करवा के देखें, हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा भैया, तो CH3O, फिर क्या आता है आपका CH2 और यहाँ पे CH3, यहाँ सबको दो रास्ता होने वाले हैं, आपको सबको पता है। अगर हम ये वाला ऑक्सीजन को बॉन्ड को तोड़ते हैं, इधर वाले को, देखिए इधर क्या जगह H, इधर क्या जगह थी OH, इन होगा जी, क्या बनेगा, एक बनेगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल CHOH, और क्या बनेगा का एक इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 और OH। लेकिन अगर कोई बंदा बोलेगा हम इधर वाला बॉन्ड को तोड़ते हैं, अगर इधर वाला बॉन्ड अगर वो तोड़ता है, बताइए तो इधर क्या जाएगा H, इधर क्या जाएगा बताइए OH, क्या बनेगा आपका, फिर बनेगा आपका CH3OH और क्या बनेगा आपका CH3CH2OH। बताइए तो क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं, नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा सर। मतलब कि हाइड्रोलिसिस में क्या देखे कि सिमेट्रिकल ईथर हो या अनसिमेट्रिकल ईथर हो, है ना, आपको जहां मन है वहां तोड़िए, प्रोडक्ट में कोई असर नहीं चलेगा, जैव बनना था वो बनेगा, है ना, सेम प्रोडक्ट देता है ऐसे करके। लेकिन अगर हम इसका रिएक्शन आप अगर HX के साथ करें, तब देखो क्या कहानी होगा। जैसे अगर एक रहे CH3O, फिर रहे आपका CH2 और CH3, ऑफ कोर्स यहाँ से भी हम दो पाथ को लेके चलेंगे। ऐसे अगर हम इस वाले ऑक्सीजन को बॉन्ड को तोड़ते हैं ऐसे, ठीक है, तो इधर जाएगा H, इधर जाएगा X, तो क्या बना था ये CH3 मिथाइल हैलाइड बनेगा, और क्या बना था ये आपका इथाइल अल्कोहल, ये ना बनेगा।
ऐसे। और अगर हम इस वाले बॉन्ड को अगर तोड़ते हैं तो इधर O है तो इधर का जाएगा H, इधर का जाएगा X, तो क्या बनेगा बताइए आपका? इसमें बनेगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल प्लस में इथाइल हैलाइड। बताइए क्या ये दोनों सेम है कि अलग है? अलग अलग है सर। देखो ये दोनों सेम था। बताइए यहाँ पे क्या बताइए डिफरेंट है। अगर हम इसके पीछे वाला का बात करें, यहाँ पे भी सेम चीज बना है और यहाँ भी सेम चीज बना है। तो बताइए इन सभी से क्या कंक्लूजन निकला मेरा कि अब देखो, अगर अब देखो बाबू, अगर ये डिफरेंट हो गया तो मामला तो फंस ना गया। तो यहाँ तो मनमानी नहीं चलेगा, यहाँ तो नहीं। अब कहा कि कोई अगर इधर तोड़ेगा तो मिथाइल हैलाइड और इथाइल अल्कोहल बना देगा, कोई इधर तोड़ेगा तो मिथाइल अल्कोहल बनाएगा और इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे चेहरे में उदासी देगा। देखिए मतलब अगर आपका सिमेट्रिकल ईथर है तब तो आप एकदम मस्त है, आप कुछ बना दीजिए, आपका सही है बनना है, चाहे हाइड्रोलिसिस होगा चाहे अल्काइल हैलाइड वाला कहानी होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर दिया आपको और अगर हाइड्रोलिसिस दे दिया तो आप बच गए, ताकि उसमें कहीं तोड़ दीजिए बॉन्ड को कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिकल ईथर है और आपका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, तब मामला फंस जाएगा। क्योंकि कोई अगर इस वाले पाथवे को तोड़ता, अगर ए को बोले तो ए के पाथवे से ये बनेगा और बी के पाथवे से ये बनेगा, तो भैया ए से कुछ अलग चीज बनेगा, बी से कुछ अलग बनेगा, तो दोनों में तो बनेगा कोई एक ही। तो फिर कौन बनेगा, इस बात को हमें जानना पड़ेगा। और यहीं से सवाल आता है, यही सवाल तुमसे पूछेगा कोर्स। क्योंकि पीछे पूछने का क्या मतलब है? अगर पीछे पूछा तो समझिए आपके लिए तो गिफ्ट है, पूछो लेके सही होना है, लेकिन गलतियां होने का चांस है। समझ गए ऐसे। तो अभी जो अगला सेशन होगा वो इसी के डील करेंगे हम लोग, है ना, कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर का अगर हम लोग हाइड्रोहेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो कौन से बॉन्ड को तोड़ना चाहिए हमें, किधर जाएगा H और किधर जाएगा X, ये हमें जानना है। बात क्लियर है ऐसे करके? चलिए, तो ये था अभी का सेक्शन ना। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसके आगे का।